नमस्कार, आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं महान वीर सावरकर के बारे में। तो बता दें कि वीर सावरकर को लेकर तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया में प्रचलित हैं। तो क्या है जो इतिहास में छुपाया गया एक सच, वीर सावरकर को लेकर जो सच छुपाया गया उसके बारे में बात करेंगे कि 45 साल की उम्र में महात्मा गांधी 1915 में भारत आते और 2 दशक से भी ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में बिताकर ऐसे 4 साल पहले 28 वर्ष का एक युवक अंडमान में एक काल कोठरी में बंद होता है। अंग्रेजों से दिन भर कोल्हू में बैल की तरह हाँकते हुए तेल पिरवाते हैं, रस्सी बंटवाते हैं और छिलके कुटवाते हैं। वो तमाम कैदियों को शिक्षित कर रहा होता है और उनमें राष्ट्रभक्ति की भावनाएं प्रगाढ़ कर रहा होता है और साथ ही दीवारों कर कील काट और नाखून से साहित्य की रचना कर रहा होता है। उसका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिसको लेकर लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें कई बार आत्महत्या के ख्याल आते, उस खिड़की की ओर एकटक देखते रहते थे जहां से अन्य कैदियों ने पहले आत्महत्या की थी। पीड़ा असह्य हो रही थी, यातनाओं की सीमा पार हो रही थी। अंधेरा उन कोठरियों में ही नहीं, दिलो दिमाग पर भी छाया हुआ था। दिन भर बैल की जगह कोल्हू घुमाते रहो, रात को करवटें बदलते रहो। 11 साल ऐसे ही बीते। कैदी उनकी इतनी इज्जत करते थे कि मना करने पर भी उनके बर्तन कपड़े बगैर धोते थे, उनके काम में मदद करते थे। सावरकर ने अंग्रेज बाकी कैदियों को दूर रखने की कोशिश करते थे। अंत में बुद्धि की विजय हुई तो उन्होंने अन्य कैदियों को भी आत्महत्या से विमुख किया, लेकिन नहीं। महागवारों का कहना है कि सावरकर ने मर्सी पेटिशन लिखा, सॉरी कहा, माफी मांगी। अरे मूर्खों, काकोरी कांड में फंसे क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने भी उस वक्त माफी मांगी थी, तो उन्हें भी डरपोक करार दोगे? बताओ, उन्होंने भी माफी मांगी थी अंग्रेजों से, तो क्या अब इस कसौटी पर क्रांतिकारियों को तोड़ा जाएगा? एक बात ध्यान रखो, शेर जब बड़ी छलांग लगाता है तो कुछ कदम पीछे हटा लेता है। उस समय उनके मन में क्या था, आगे की क्या रणनीति थी, ये आज कुछ लोग अपने घरों में बैठे बैठे जान जाते हैं। कौन ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसे 11 साल काला पानी की सजा मिली? नेहरू या गांधी या फिर कौन? नाना साहब, पेशवा, महाराज लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह जैसे कितने ही वीर इतिहास में दबे हुए थे। 1857 को सिपाही विद्रोह बताया गया था। तब इसके पर्दाफाश के लिए 20-22 साल के एक युवक लंदन की एक लाइब्रेरी का किसी तरह एक्सेस लेकर और दिन रात लगकर अंग्रेजों के एक के बाद एक दस्तावेज पढ़कर सच्चाई के तह तक जा रहा था। जो भारतवासियों से छिपाया गया था, उसने साबित कर दिया कि वो सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके सभी अमर बलिदानियों की गाथा उसने जन जन तक पहुंचाई। भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों ने मिलकर उसे पढ़ा, अनुवाद किया। दुनिया में ऐसी कौन सी किताब है जिसे प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था? अंग्रेज कितने डरे हुए थे उससे कि हर वो इंतजाम किया गया जैसे वो पुस्तक भारत ना पहुंचे। जब किसी तरह पहुंची तो क्रांति की ज्वाला में भी आहुति पड़ गई। कलम और दिमाग दोनों से अंग्रेजों से लड़ने वाले सावरकर थे। दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाले सावरकर थे। 11 साल काल कोठरी में बंद रहने वाले सावरकर थे। हिंदुत्व को पुनर्जीवित करके राष्ट्रवाद का लक्ष्य जगाने वाले सावरकर थे। साहित्य के विधा में पारंगत योद्धा सावरकर थे। आजादी के बाद उन्हें क्या मिला? अपमान। नेहरू व मौलाना अबुल कलाम जैसे ने तो मलाई चाटी, सत्ता की। सावरकर को गांधी हत्या केस में फंसा दिया गया, गिरफ्तार किया गया, पेंशन तक नहीं दी गई, प्रताड़ित किए गए। 60 के दशकों में फिर गिरफ्तार किया गया और प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें सार्वजनिक सभाओं में जाने से मना कर दिया गया। यह सब उसी भारत में हुआ जिसकी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया था। आजादी के मतवाले से उसकी आजादी उसी देश में छीन ली गई जिसे उसने आजाद करवाने में योगदान दिया था। शास्त्री जी पीएम बने तो उन्होंने पेंशन का जुगाड़ किया। वो काला पानी में कैदियों को समझाते थे कि धीरज रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब ये जगह तीर्थ स्थल बन जाएगी। आज भले हमारा पूरे विश्व में मजाक बन रहा हो, एक समय ऐसा होगा जब लोग कहेंगे कि देखो, इन्हीं काल कोठरियों में हिंदुस्तानी कैदी बंद हुआ करते थे। सावरकर कहते थे कि तब उन्हीं कैदियों की यहाँ प्रतिमाएं होंगी। आज आप अंडमान जाते तो सीधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं। वहीं आप सेलुलर जेल में उनकी प्रतिमा लगी देख सकते हैं। उस कमरे में प्रधानमंत्री भी जाकर ध्यान करते हैं जिसमें वीर सावरकर को रखा गया था। तो ऐसे है वीर सावरकर की गाथा, जिसको कुछ लोग माफी वीर भी कहते। तो बता दें कि माफी उन्होंने मांगी, अगर मांगी होगी तो शायद में उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था
जो कि उन्हें पलटवार कर रहा था, क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है तो वो कुछ कदम पीछे हटा लेता है। और उसके अलावा लोग कहते हैं कि आजादी, तो आजादी किसने दिलाई? नेहरू खानदान ने आजादी दिलाई। आप एक काम बता दीजिए, नेहरू खानदान का जिसने देश की आजादी में काम किया हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें।